हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है और इसको बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन को, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या चीज़। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, उसकी कोई कॉस्ट है, ठीक है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कौन सी होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, उन दो ऑप्शन में से आपने एक सिलेक्ट कर लिया, एक छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया उसकी जो कॉस्ट है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि आपके पास ऑप्शंस थे कुछ, कि उनमें से आप कुछ एक को सिलेक्ट कर सकते थे और एक को छोड़ सकते थे। तो जो आपने सिलेक्ट कर लिया उसकी जो कॉस्ट है उसको कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, और जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया उसकी जो कॉस्ट है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि फॉरगॉन बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर, कि जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है और जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया है, ठीक है, जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया उससे जो आपको बेनिफिट्स मिल सकते थे जिनको आपने छोड़ दिया है, ठीक है, उनको कहते हैं फॉरगॉन बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स आपने छोड़ दिए, ठीक है, जो बेनिफिट्स आप हासिल नहीं कर पाए उनकी जो कॉस्ट है या वो जो बेनिफिट्स हैं उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन थे, उन दोनों ऑप्शन में से आपने एक सिलेक्ट कर लिया, एक आपने छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया उसकी जो कॉस्ट थी या जो उससे आपको बेनिफिट्स मिल सकते थे उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। इसी तरह जो ऑप्शन आपने छोड़ा है उससे उसकी जो वैल्यू है या उससे जो आपको रिटर्न मिल सकता था लेकिन अब आपने छोड़ दिया है, वो आपने उसको अवेल नहीं किया, उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आपके पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो आपके पास बेहतर ऑप्शन था जिसको आप सिलेक्ट कर सकते थे लेकिन आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया उसकी जो कॉस्ट है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि ये खातून इस एक शॉप के अंदर आती हैं, ये शर्ट ख़रीदते हैं, लेकिन इस शर्ट के साथ यहाँ पे कोट भी है, ठीक है। तो इन्होंने शर्ट ख़रीदी, सपोज़ ये शर्ट जो थी ये $450 की थी और ये कोट जो है ये $500 का है। उन्होंने ये शर्ट ख़रीद ली, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन भी था कि वो ये कोट भी ख़रीद सकती थी, लेकिन उन्होंने ये कोट ख़रीदा नहीं है। तो इसलिए इस कोट की जो कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगी। ये $500 जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा। और अगर वो ये कोट ख़रीद लेती लेकिन ये शर्ट छोड़ देती तो ये जो शर्ट की कॉस्ट होती फिर ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता और ये फिर $450 होता है। मतलब आपके पास यहाँ जो ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप एक ऑप्शंस जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन कुछ ऑप्शंस जो है आप उनको छोड़ देते हैं। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जो अगर फॉर इस केस में अगर ये खातून शर्ट नहीं ख़रीदती तो उसके बाद अगर ये कोट ख़रीदती है तो ये कोट इनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट होगी ना उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देंगे। लेकिन अगर इस सिचुएशन को चेंज करते हैं कि अगर ये कोट ख़रीद लेती हैं लेकिन ये शर्ट छोड़ देती हैं, तो अब जो शर्ट की कॉस्ट होगी उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि जो ऑप्शन आप छोड़ देते हैं उससे जो रिटर्न मिल सकता था, उसकी जो वैल्यू थी या जो उसकी कॉस्ट थी, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस है कि उनके अंदर वो अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री है, स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं, ठीक है। यहाँ से उनको कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना तो उनके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो था ना वो एयरलाइन इंडस्ट्री था, ठीक है। लेकिन उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो अब जो एयरलाइन इंडस्ट्री से रिटर्न मिल सकता है या जो इसका जो रिटर्न है वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया, ठीक है। जो ऑप्शन उन्होंने छोड़ दिया, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन उनके पास था कि वो या एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर
फॉर एग्जांपल ये जो 5-6 ऑप्शंस हैं, इनमें से 2 टॉप के ऑप्शंस थे कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स या एयरलाइन इंडस्ट्री। तो उन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया, इसमें उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो अब जो एयरलाइन इंडस्ट्री से रिटर्न मिल सकता था या जो इससे बेनिफिट्स मिल सकते थे या जो इसके रिटर्न या कॉस्ट थी, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया, आप उसको अवेल कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं है, तो जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये सिंपल सा एक फार्मूला है कि जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया है उसकी जो कॉस्ट थी माइनस जो ऑप्शन आपने अवेल किया उसकी जो कॉस्ट है, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको बिज़नेस डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा जाता है कि जो आपके पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो आप एक सिलेक्ट करते हैं उसकी जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है उसमें आप बहुत सारे जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल नेट प्रेजेंट वैल्यू है कि जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट हमेशा सेलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। इस तरह IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जितना ज़्यादा होता है उसको ही उसकी प्रेफर किया जाता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है या PI है, जिस प्रोजेक्ट का जितना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा इतनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इतना ही बेहतर है कि आप उसको सेलेक्ट करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह PB है, ये पे बैक पीरियड है, जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो जल्दी से मिल जाए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया, ठीक है। आपके पास मतलब 2 ऑप्शन थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास कुछ रुपीज़ हैं और उसके अगेंस्ट आप या तो मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकते हैं या लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। तो अब अगर आप मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हैं तो जो लैपटॉप की कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, लेकिन अगर आप लैपटॉप ख़रीद लेते हैं और मोबाइल फ़ोन छोड़ देते हैं तो जो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जो ऑप्शन आप छोड़ देंगे, जिस ऑप्शन को आप अवेल नहीं करेंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।